नामर्द शौहर ने अपनी ही बीवी को मौत की भीड़ चढ़ा दिया। जब बीवी ने अपने नामर्द शौहर की डिमांड पूरी ना की तो जालिम शौहर ने दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। जालिम शौहर ने अपनी 18 साल बीवी को बेमाना तशद्दुद कर करके कत्ल कर दी। ये सारा मामला कैसे हुआ जानिए इस वीडियो में। हाँ जी, वो उसके बाल भी नहीं सर पर थे और बाजू भी टूटे हुए थे और टांगों पे भी जख्म था। जब अपनी बेटी को मेरी माँ ने तो वो रोने लगी गिड़गिड़ाई कि मैंने आपको ऐसी बेटी दी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद रियाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, एक और हवा की बेटी को जुल्म और ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने वाला कौन है? शौहर है। मारने वाला कौन है? वो शख्स है जिसके हाथ माँ बाप अपनी बेटी का हाथ थमा देते हैं और ये कह देते हैं कि तुमने जीना भी इसके साथ है, मरना भी इसके साथ है। ये सारा मामला होता है कैसे है? उस लड़की की मेरे साथ बहन मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि क्या मामला है? जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोस दिखाई गई हैं, हम अपनी स्क्रीन पर चला नहीं सकते क्योंकि वो वायलेशन आ जाती है। ये मामला क्या हुआ? किस तरह एक शख्स है जिसको शौहर कहा जाता है वो इतना जुल्म क्यों करता है अपनी बीवी पे? पता नहीं, वो तो वही जानता है ना क्यों करता था। जब हमने अपनी बहन की शादी की थी तो हमने सुरख जोड़े में उसके रुखसत किया था। जब हमने देखा तो उसे कफन में देखा तो हमारा क्या हाल हुआ होगा। कितनी देर हो गई है शादी को? 1 साल होगा। 1 साल के अंदर आपको कब जाकर पता चला कि ये सारे मामला जो आपने बताया कि लड़ाई होती थी, आने नहीं देता था, ये मामला कब से होने लग गया था? 3-4 माह बाद शुरू हो गया था, लेकिन वो आने नहीं देते थे। क्यों, क्या वजह थी? क्यों नहीं आने देता था? एक बेटी अपने घर, अपने माँ बाप के घर तो जाती है ना। वजह वही जानते थे कि हमें किसी बात का कोई पता आपकी बहन ने आपको कभी नहीं बताया कि ये मामला, ये शख्स मेरे ऊपर तशद्दुद करता है, मुझे मारता है? नहीं। कभी कुछ नहीं बताया। हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत जोर दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं हमें बताया। अब आप कैमरा बता रही थी कि उस शख्स की 4 शादियां थी और शायद उसके अंदर ना जो है वो नाम मर्द था जिसकी वजह से वो आने नहीं देता था। इस तरह का क्या मामला था? शायद यही वजह थी कि वो हमारे पास उसे आने नहीं दे रहा था। हमें अब पता चला कि उसकी 3 और 4 शादियाँ हुई थी, लेकिन उसकी औलाद नहीं थी। ठीक है, हमारी बहन को भी साल हो गया था शादी को, कोई बच्चा नहीं आने था। इसलिए नहीं देता था कि वो घर आके सारा मामला बता ना दे कि इस शख्स के अंदर ये मसला है? हाँ जी, वो इसी वजह से नहीं आने दे रहा था। आपकी कभी भी, आपकी माँ की, आपके भाइयों की, आपके वालिद की कभी अपनी बहन से बात नहीं हुई कि क्या मसला है, क्यों नहीं आती है अपने घर? बात होती थी तो वो कहती थी ऐसा कोई इशू नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं बिल्कुल अपने घर में ठीक हूँ। तो मैं वैसे ही आपसे मिलना नहीं चाह रही, मेरा जब दिल चाहेगा तो मैं आपसे मिलने आ जाऊँगी। बात फ़ोन पे होती थी? बात फ़ोन पे भी होती थी और जाते भी थे मिलने। अच्छा, आप लोग ही जाते थे, वो नहीं आती थी? वो नहीं आती थी। तो आपका जो बहनोई है जो कि आपकी बहन का कातिल भी है, वो करता क्या था? वो वार्डन में था। वार्डन में था? जी यानी कि सरकारी मुलाजिम है। जी। और आज इस मामले को कितनी देर हो गई है? आज इस मामले को 10-11 दिन हो गए। अगर सरकारी मुलाजिम है, पढ़ा लिखा बंदा, अपनी बीवी पर इस तरह का तशद्दुद तो वैसे नहीं करता। पता नहीं, ये तो वही जानता है उसने क्यों ऐसा किया। कितनी देर हो गई है? 11 दिन आपने बताए हैं। जी। ये जो मर्डर है, ये कत्ल जो है, सिचुएशन ये कैसे क्रिएट की, कैसे उसको मारा गया, अस्पताल कैसे वो लेके गया, वो सारा मामला बताइएगा। अस्पताल जब वो लेके गया था, उसने छोटे भाई को फ़ोन किया था तो वो चले गए हैं। जब उसने हालत देखी बहन की तो उसने अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी भी चली गई और बड़े भाई भी चले गए। जब हमें फ़ोन किया तो उसकी डेथ हो चुकी थी। जब हमें फ़ोन किया, हमें नहीं पता कि किस हालत में अम्मी और भाइयों ने देखा है। जब उसने देखा बहन को, अपनी बेटी को, मेरी माँ ने, तो वो रोने लगी गिड़गिड़ाई कि मैंने आपको ऐसी बेटी दी थी। उसने कहा कि आपके बेटी को कुछ नहीं हुआ, ये आपसे बात करेगी। बात क्या करनी थी, वो तो ख़त्म हो चुकी थी। जब बड़े भाई गए हैं तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा कि मेरी बहन को आपने क्या किया। जब यही बोला तो वो हॉस्पिटल में बॉडी छोड़ के दौड़ जब गए। आपके बड़े भाई गए और वालदा आपकी गई है, क्या हालत थी आपकी बहन की, बताएं? वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, मुर्दा हालत में देखा इसने। जिस्मानी तौर पर किस तरह की थी? बाल जिस्मानी वो उसने नहीं देखा, उसके लपेटा हुआ था। वो घर में आकर देखा हमने। अच्छा, ठीक है। जब आपने घर में ला के अपनी बहन को देखा तो क्या सिचुएशन थी, किस तरह की, यानी कि हाल क्या था? हाँ जी, वो उसके बाल भी नहीं सर पर थे और बाजू भी टूटे हुए थे और टांगों पे भी जख्म था। जब हमने गुस्ल दिया तो बैक साइड पे भी देखा, भी जख्म था। आपकी बहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है? जी आ गया, वो उन लोगों के पास ही है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? वो भी उनके पास है? जी वो भी उनके पास है, पुलिस वालों के पास, थाने से। पुलिस वालों के पास? जी। इन 11 दिन के अंदर पुलिस का क्या रिस्पांस था?
कोई भी नहीं था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब वो कुछ करना चाहते तो वो सब कुछ करते थे। कि 11 दिन हो गया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी। कि ऐसा तो नहीं है कि वो बंदा सरकारी मुलाजिम है जिसकी वजह से पुलिस भी ढील दिखा रही है? शायद यही वजह हो, अरे मुझे बताएं कि- लेकिन जो भी हो, लेकिन हुआ तो अच्छा नहीं ना हुआ, बेइंसाफ किया। ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए। जो भी था उसे ये काम नहीं करना चाहिए था। आप कह रही थी कि उसकी 3-4 शादियां पहले भी थी, 3 बताई 4 बताई हैं? पता नहीं वो कब, कोई कह रहा 4 और कोई कह रहा 3 हुई हैं। आपने पहले जांच पड़ताल नहीं की उसकी कि इसकी पहले इतनी शादियां हैं, मामला हमें क्या, अब लड़का पता कैसा है, चला। कौन है? हमें अब पता चला। पहले रिश्तेदार थे अपने? नहीं, गैर थे। घरों में शादी की, फिर आपने जांच पड़ताल भी नहीं की? थी, इतनी भी नहीं। हमें क्या पता था कि वो इतने जालिम और संग दिल निकलेंगे कि हमारी बहन की ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे। कितनी उम्र थी आपकी बहन की? 18-19 साल थी। आप शादीशुदा हैं? जी, आपकी बहन घर में यानी कि आप किससे बड़ी थी, कितने नंबर पे? सबसे छोटी थी। सबसे छोटी बहन थी। सबसे छोटी बहन जब घर से रुखसत होके गई, उसके बाद उसकी मैयत घर में आई, तो क्या तासुरात थे, क्या कैफियत थी? क्या फिर क्या होनी हमारी। ये दुख है उस बहन का जिस बहन को घर से अगर आप रुखसत करें सुर्ख लिबास में, जिसमें पंजाबी में कहते हैं कि लाल चोले विच, और वो वापस आए कफन में, और उसकी हालत इस कदर नाकुस हो कि मैं आपको बताऊं, यकीन करें कि आप लोग अपने नाखून नोचने पर मजबूर हो जाएं। हमने तस्वीरें देखी हैं, हमने वो हाल देखा। कोशिश करेंगे कि कुछ तस्वीरें ब्लर करके स्क्रीन पर चलाएं ताकि आप भी देखें कि एक बच्ची जिसको आप सुर्ख लिबास में बेचते हैं और बाद में कफन में आती है, और कफन में भी इस कदर उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है कि उसका जिस्म नोचा होता है, उसके बाल काटे होते हैं, उसके जिस्म पर मेरे ख्याल से तेज़ाब फेंका होता है, काला काला उनका जिस्म हुआ हुआ है, और गोश्त जो है वो नज़र आ रहा है। क्या तशद्दुद किस तरह करते हैं? नीचे से हड्डियां नज़र आ रही हैं। पता नहीं क्या जालिम तशद्दुद करते हैं, जलाया या तेज़ाब फेंका है, जब मारपीट करते रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं। ये वो ही जानती है, उसका खुदा जानता है उसके साथ क्या हुआ था। मैं जब मिलने के लिए गई थी 2-2.5 माह पहले, तो मैंने वाजी वो उन्होंने मेरे साथ बात भी नहीं की। तो मैंने बोला कि महरीन ऐसा क्या हुआ है कि तुम हमसे बात भी नहीं करती, हमें मिलने में नहीं आती। कह रही इसका मुझे नहीं पता और हमारे घर से चली जाए। मैं और मेरी अम्मी दोनों गई हैं। हम 1-2 घंटा यानी कि अपने तौर पे बैठे रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा बैठ जाएं, कोई बात नहीं की। इसीलिए उसे मैंने आवाज़ भी दिया है साइड पे करके कि आपने चीज़ें कहाँ रखी हैं मुझे बताओ तो सही। लेकिन मेरी बहन यहाँ से उठी नहीं वहाँ से कि शायद मेरी आपी मुझसे कोई बात ना पूछ ले। उन्होंने भी नहीं बताने दिया। शोहर और नंद और ससुर सास सब बैठे हुए थे, दरमियान में वो बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे घर से चली जाए, मैं आपको धक्के मारकर बाहर निकाल दूँगी। अच्छा, आप बता रही थी कि उसकी जो बहन है और जो वालदा है आपकी बहनोई की, वो भी कोई 2 नंबर काम करती जी, वो भी 2 नंबर का, इसीलिए वो तशद्दुद करते रहे हैं। उसे कहते होंगे हमारी बेटी तो शरीफ थी, बिल्कुल मासूम सी थी, उसे क्या पता था कि इतने गंदे और जालिम लोग हैं। यानी कि गलत काम करवाने की कोशिश करते रहे, उसने नहीं किया और मारते रहे। हाँ, यही वजह है, वो तशद्दुद करते रहे हैं। और इसी वजह से घर भी नहीं आने देते थे, यानी कि अपनी वालदा के घर। जी, ना वो घर जाए ना और बताए। अब क्या चाहती हैं, मीडिया पर आने का आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है कि मरियम नवाज़ वज़ीर आला वो भी एक औरत है, हमें इंसाफ चाहिए। जो हमारी बहन थी उस जैसी कई बेटियां हैं, बेटी तो सबके बराबर होती है। ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए कि वो जल्द से जल्द पुलिस की हिरासत में है और उसे फांसी हो। ये दास्तान है जी, जबकि औरत किसी शख्स के साथ नहीं रहती ना तो वो तलाक ले लेती है। हमारे मुआशरे में ज़्यादातर उसको कहा जाता है ये बद किरदार है, ये करैक्टर लेस है, जहाँ पर बेटियां अपना घर बसाने के लिए अपनी जान तक दे देती हैं, इस तरह का तशद्दुद सहती रहती हैं, इस तरह का जुल्म सहती रहती हैं, उसके बावजूद भी वो अपने घर रहती हैं, वो तलाक नहीं लेती। उन बेटियों के लिए आपकी क्या राय? अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस बेटी को इंसाफ मिल सके और इस तरह के दरिंदे जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँच सकें। और इस तरह के और भी जो लोग मुआशरे में, इस तरह के और भी लोग जो मुआशरे के अंदर हैं, जो इस तरह की सोच रखते हैं, उनको एक नसीहत मिले कि अगर हम भी इस तरह का काम करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।